नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज देश का अन्नदाता जब एक बार फिर सड़कों पर आया तो संग्राम मच गया। दोनों ओर से हालात ऐसे बने कि लाठी पत्थर, पुलिस से भिड़ंत, आंसू गैस के गोले, बैरिकेड्स तक तोड़ डाले गए। यहां तक कि किसानों को रोकने के लिए नदी तक खोद डाली गई ताकि अन्नदाता के कदमों को राजधानी की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। सरकार के पास किसानों के लिए फिलहाल आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है और जाहिर है किसान इसलिए कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं और इसका खामियाजा हर बार की तरह आम जनता के हिस्से रहा। जो जाम से करा उठी, बॉर्डर सील हो गए, गाड़ियों में जो जहां फंसा घंटों फंसा रह गया, क्योंकि किसानों के हक के सवाल और उनकी मांग ऐसी कि यह समस्या अब यक्ष प्रश्न बन चुकी है जिसका समाधान शायद किसी सरकार के पास नहीं और सच कहा जाए तो शायद इच्छा शक्ति भी नहीं। देखिए जब छिड़ा आक्रोश का तंबू कैसे धुआं धुआं हुआ शंभू। सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है। ध्यान में रखें कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश ना हो और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने वाले को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। किसानों के क्रोध की चिंगारी फूटी तो धुआं धुआं हो गया। धुएं के गुबार आसमान को डराने लगे। गुस्साए किसानों ने ऐसा गदर काटा कि दिल्ली की सत्ता तक हिल उठी। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर हंगामा मच गया। ये देश के अन्नदाताओं का क्रोध है, ये किसानों की बगावत है, ये सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल है। पंजाब से किसान दिल्ली चलो मार्च के लिए निकले तो पूरी दिल्ली सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, लेकिन किसान इस बार रुकने को तैयार नहीं थे। तस्वीरें पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की हैं, जहां पर किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते तनाव चरम पर पहुंच गया। हालात ये हो गए कि पुलिस को रबर बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ा। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने फ्लाईओवर पर लगे सेफ्टी बैरियर्स तोड़ डाले। हालात तनावपूर्ण होता देख सीमा के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रबर बुलेट फायर करनी शुरू कर दी। अब इस तस्वीर को देखिए, ये जींद से आई तस्वीरें हैं। जींद पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल पुलिस ने बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली जाने से रोका तो किसान भड़क उठे। किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिस ने मिर्च से भरे वाटर कैनन का प्रयोग किया, साथ ही ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बॉर्डर को सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली का सिंघू टिकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर सील है।
दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेडिंग की गई है। यहां 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस बार आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई है। आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के बैनर तले हो रहा है। इसमें कुल 250 किसान संगठन शामिल हैं। आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के 150 किसान संगठन जबकि 100 से ज्यादा अन्य किसान संगठन शामिल हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवंत सिंह पंढेर ने कहा है कि लगभग 10,000 लोग यहां शंभू सीमा पर पहुंच चुके हैं। किसान यहां शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। ड्रोन के जरिए हमारे खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है। हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं। हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करेंगे। किसान शांति में बैठे फिर बिल्कुल, हाँ देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से एजीटी कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। जैसे ही किसानों का प्रदर्शन उग्र हुआ, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा मीडिया के सामने आए और कहा कि कुछ उपद्रवी किसानों को भड़का रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार किसानों से बातचीत कर रही है। साथ ही MSP कमेटी का गठन भी हुआ है, लेकिन किसान नेता उनसे मिलने नहीं आए। हम चाहते हैं कि अस्थायी समाधान निकले और अस्थायी समाधान तभी निकलेगा जब हम उसके सारे पक्षों पर ध्यान रखेंगे और सारे पक्षों पर आप के साथ बैठ करके हम विचार करेंगे। तो वो इस तरीके से बैठने के लिए तैयार नहीं है। MSP को कानूनी मान्यता देने की उनकी मांग पुरानी है। आप लोगों ने बीच में कमेटी भी बनाई थी और किसान संगठन बोल रहे हैं कि सरकार धोखा दे रही है, यानी केंद्र की सरकार धोखा दे रही है। देखिए जो कमेटी की बात कर रहे हैं, आज भी वहाँ पर किसान संगठनों ने अपना प्रतिनिधि नहीं दिया। मैं आम किसान से कहूँगा कि इस तरह के मामले में गंभीरता से वो ध्यान में रखे कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश ना हो और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने वाले को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि किसान प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, क्यों वो दिल्ली कूच की रट लगाए हैं और सरकार से उनकी मांगे क्या हैं, ये जानना और समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो जय जवान जय किसान के देश में किसान आज सड़क पर है। सड़कों पर नुकीले कीलें खड़ी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का पहरा था। पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर छावनी में तब्दील, लेकिन दिल्ली कूच का वाहन कर चुके किसानों का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। किसान दिल्ली कूच से पीछे नहीं हटे तो बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जैसा कि तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। सुबह से यह हालात देखने को मिले, लेकिन अब अहम सवाल यह है कि आखिरकार किसान क्यों दिल्ली कूच को आमादा है। तो इसकी वजह है उनकी कुछ प्रमुख मांगे। वो मांगे कौन कौन सी हैं, चलिए, क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हैं 1 साल लगभग आंदोलन चला, उसका क्या फायदा हुआ, वो ढाक के 3 पात जो हम कहते हैं वही। लेकिन मांगे क्या है, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। देखिए, सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये कहा गया। गारंटीड कीमत मिले, यानी कि उनको उनकी फसलों की उस कीमत से कम पर कोई किसानों से उनकी फसल ना खरीद पाए। किसानों की मांग में ये सबसे पुरानी और प्रमुख मांग है जो लगातार चली आ रही है। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए, यानी C2 प्लस 50% के हिसाब से कीमत तय किए जाने की मांग है, वो अब तक नहीं हो पाया। इसके अलावा क्या कहते हैं किसान कहते हैं किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए। उनकी दलील दरअसल यह है कि जब उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए हर सरकार माफ कर सकती है, उनका कर्ज माफ कर सकती है, तो किसानों का क्यों नहीं। लेकिन सरकार का पक्ष है कि पूरे देश के किसानों का कुल कर्ज जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं किया जा सकता इस हिसाब से। चौथा पॉइंट देखिए, किसानों को पेंशन दी जाए, ये मांगों में शामिल है। चौथी मांग ये हुई। 5वीं मांग आपको दिखा देते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, वो ये भी कहते हैं। इसके अलावा उनकी एक और मांग है सजा को लेकर, वो ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, जो अब तक नहीं हो पाया है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, अपनी मांगों में किसानों ने यह भी शामिल किया है। और देखिए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 200 रुपए दिहाड़ी दी जाए, उन्होंने ये भी मांग अपनी रखी है। कई सारी मांगे हैं। एक और मांग है, देखिए, किसान आंदोलन में जो मृत किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग किसान उठा रहे हैं। साथ ही साथ 10वीं मांग यह है कि संविधान की 5वीं सूची लागू कर आदिवासियों की जमीन की जो लूट चल रही है, इसे लूट कहा है किसानों ने, वो बंद होनी चाहिए। और इन्हीं 10 मांगों को लेकर किसान फिर से एक बार सड़क पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं की। ऐसे में वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता।
वहीं जब इस आंदोलन को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर से सवाल किया गया कि क्या ये 2024 के चुनाव से प्रेरित है, तो उन्होंने साफ कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है और वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानते हैं। जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। उधर किसानों के प्रदर्शन को तूल पकड़ता देख विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो उठी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से किसान विरोधी रही है और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का, किसानों का जो क्रॉप्स, उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान केंद्र सरकार से बात करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यहां बात करने आए हैं। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं। फिर भी किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि उनका और कोई मकसद है। बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बड़ी पूंजीवाद कंपनियां हैं। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और इस देश पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में दिक्कतें आएंगी। अगर किसान के साथ कोई अन्याय हुआ, सरकार ने उनके लिए कोई दिक्कत पैदा की, तो ना वो किसान हमसे ज्यादा दूर हैं और ना दिल्ली हमसे ज्यादा दूर। देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई 1 दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। किसान लगातार सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। पिछली बार किसानों का आंदोलन 378 दिनों तक चला था। दावा किया गया कि इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई। पीएम मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया था। जुलाई 2022 में एमएसपी कमेटी का केंद्र सरकार ने गठन किया। अध्यक्ष समेत कुल 29 सदस्यों को कमेटी में जगह मिली। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल कमेटी के प्रमुख बनाए गए। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा को जगह नहीं मिली। अब तक कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। हालांकि किसानों को मनाने के लिए 12 फरवरी को करीब 5 घंटे लंबी वार्ता चली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल थे, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते थे। इसी पर बात बिगड़ गई और किसान दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपनी सरकार चुनने का हक रखती है और
इस देश का सबसे बड़ा तबका खेती किसानी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में कई सरकारें आई गईं, लेकिन किसानों का जो आर्थिक विकास होना था वो आज तक नहीं हो पाया। तो अगर पिछले 20 सालों में किसानों को मिलने वाले एमएसपी की आप बात करें, इस दौरान देश में 2 प्रधानमंत्री हुए, एक यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह, दूसरी तरफ वर्तमान में बीजेपी के नरेंद्र मोदी। अगर आंकड़े हम देखें तो वो आंकड़े क्या कहते हैं, कितनी तरक्की इन किसानों की हुई या जमीन पर सच्चाई क्या है, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, एमएसपी की बात हम कर रहे हैं साल 2006, 2013 और यहां पर 2024 अभी की हालिया स्थिति भी आपको बताएंगे। देखिए, गेहूं की बात यहां पर हो रही है 750 रुपए उस वक्त 2006 में, 2013 में 1400 रुपए, अब मोदी सरकार में ये मिलता है 2275 रुपए प्रति क्विंटल। ये आपको दाम हम बता रहे हैं। यानी इसका ये मतलब समझा जाए कि 2013 से अगर अभी तक के सफर को भी हम देख लें, मोदी सरकार जब से आई तो फिर सिर्फ लगभग 1.5 गुना के करीब ये बढ़ा है, जब 14 के बाद से अभी तक अगर आप कंपेयर करें तो। वहीं साधारण धान की अगर आप बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, तो ये देखिए एमएसपी क्या थी, 2006 में थी 580 रुपए प्रति क्विंटल, 2013 में 1310 रुपए और 2024 में अभी 2183 रुपए प्रति क्विंटल। यानी मनमोहन सरकार के कार्यकाल में साधारण धान पर एमएसपी दोगुनी से अभी देखा जाए तो ज्यादा बढ़ी है। अब देखिए, ग्रेड ए धान की बात कर रहे हैं हम। पहले आपने देखा सामान्य धान की बात, अब ग्रेड ए धान जो है, जो सुपर क्वालिटी जिसको माना जाता है, एमएसपी 2006 में 610 रुपए थी प्रति क्विंटल, 2013 में 1345 रुपए, 2024 में 2203 रुपए। ये अभी का एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, चना की बात की जाए तो चना 1445 से अभी देखिए 5440 रुपए पे पहुंचा है, 2013 में 3100 रुपए चना था। यानी यहां पर भी एक बढ़त अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ी है, ये आपको हर बार ध्यान रखना होगा। अब देखिए आगे तुअर दाल की बात कर लेते हैं, 1410 रुपए, तब 2006 में 4300 रुपए, उसके बाद बढ़ाई गई, अच्छी खासे मार्जिन से ये बढ़ा एमएसपी, अब जाकर के ये 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। इसके अलावा मक्का 540 से 1310 हुआ, अब 2024 में 2090 रुपए यानी प्रति क्विंटल के हिसाब से। यानी मनमोहन सरकार से मोदी सरकार में मक्के पर एमएसपी ज्यादा तेज गति से बढ़ती हुई नजर आती है। मसूर दाल की भी बात कर लेते हैं। देखिए 1545 रुपए 2006 में, 13 में 2950 रुपए, अब जो है 6425 रुपए। तो ये बदलाव आया है। यानी फसलों पर एमएसपी के मामले पे एमएसपी का दर तो बढ़ा है, लेकिन इसके फायदे से ज्यादातर किसान आज भी वंचित है। वो जो कानूनी गारंटी की बात आप सुनते हैं, दरअसल उसके पीछे यही कारण है, खासकर छोटे किसान, क्योंकि उन्हें ना तो मंडी में सही भाव मिल पाता है और बिचौलिए उनका हक मार जाते हैं। और यही वजह है कि किसान एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी की मांग लगातार कर रहे हैं। अब साथ ही यह भी जानना समझना जरूरी है कि 2016 में जो वादा मोदी जी ने किया था, 2022 तक बड़ी बात कही थी, आय दोगुनी कर दूंगा, उसकी हकीकत आज की डेट में क्या है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि दुगनी आय का दावा ये लगातार ये चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन हकीकत देखिए 2016 में दरअसल सरकार ने यह दावा किया था कि 2022 तक हम आय दोगुनी कर देंगे। अब आगे इसे समझते चाहिए एक एक करके। 2015 से 16 में किसानों की जो आय थी वो थी 8058 रुपए प्रति महीना, ये थी 8058 रुपए। अब देखिए क्या हुआ, वर्तमान की अगर बात आप करें तो देश में हर महीने 10,218 रुपए एक किसान कमाता है। सोचिए हर महीने कितने, 10,218 रुपए। अब बड़ी बात समझिए, 2,959 रुपए ये बुआई उत्पादन पर किसान का सीधा सीधा खर्च हो जाता है। इसके बाद आगे 1,267 रुपए जो है वो पशुपालन पर खर्च कर देता है एक किसान। अब बाकी खर्चों के लिए कितना बचा किसान के पास, वो देख लीजिए। किसान को बाकी खर्चे के लिए यानी कि मात्र 6,000 रुपए, उससे भी कम ये बच जाते हैं किसान के पास है। अब आप समझ लीजिए आज की महंगाई के दौर में 6,000 रुपए कितने मैटर करते हैं और इसका बढ़ना कितना जरूरी है। 2022 में किसानों की आय 16,116 रुपए महीना होनी थी अगर दोगुनी पे भरोसा किया जाता और वो बढ़ती उसी हिसाब से तो। और दोगुनी करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर 11,000 रुपए महीना आय जो थी वो बढ़ती, तब जाकर के ये कीमत, तब जाकर के ये जो आय है वो किसानों की दुगनी होती। और किसानों की आय में अगर अभी तक दोगुनी तो छोड़िए, अभी तक जो इजाफा हुआ है कितना वो देख लीजिए, 2,159 रुपए मात्र। तो इससे आप समझ सकते हैं सीधा सीधा कि अन्नदाता आज सड़कों पर उतरने को आमादा क्यों है, क्यों इतना कुछ सहकर, अगर उसके ऊपर लगातार ड्रोन से आपने देखा तस्वीरें किस प्रकार की सामने आई है, ये तमाम समस्याएं वो झेल रहा है, तो क्यों, कितनी बड़ी उसकी समस्या है।